अरे माँ, वो छत पर भी नहीं है, कहाँ चली गई? जी मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं माने तो आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आप लोग आपस में बात कर लीजिए। दीदी, मैं शादी उसी से करूंगी जिसके दिल में मेरे लिए प्यार और जगह हो। ठीक है राधिका, अगर तुम तैयार हो तो ठीक है फिर। माँ जी, काजल को अंदर ले जाइए। अरे घूंघट ऊपर कर लो ना, वैसे भी पहले तो तुम्हें देख ही चुके हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। गर्मी बहुत है, मन बहुत उब रहा है। कुछ खाओगी? नहीं, मैं बहुत थकी हूँ, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। क्या हुआ राधिका? अरे मुझे काजल से कुछ जरूरी बात करनी। अच्छा काजल सुनो, जो तुम्हें कान का झुमका दिया था ना, वो हमारी अपनी बुआ थी, और जो तुम्हें वो 2 चूड़ियां दी थी ना सोने की, वो अपनी चाची थी। अरे बस 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 करो, सुबह बता देना। अरे आप चुप रहिए, ये सब जानना बहुत ही जरूरी होता है। सुनो, तो जो चूड़ियां दी थी ना वो अपनी चाची थी, और जो वो बगल में जो तुम्हारा घूंघट उठा के दी थी 500 रुपए जब तुमने मम्मी जी को दिया था, वो अपनी मौसी थी। ठीक है? राधिका, कहाँ चली गई बिटिया तू? बाबू, राधिका कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही है। माँ, वो भी अंदर ही सो रही है। क्या? अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर लेता, पहली रात में ही दोनों। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आते वक्त चक्की से आटा उठा लाना, घर में आटा खत्म हो गया है। ठीक है माँ। अरे राधिका, बैठ जाओ जल्दी से। ठीक है जी, मैं अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए बैग। ये लो काजल, अमरूद खाओ। दीदी, एक बात पूछे क्या? हाँ पूछो ना। आपकी और उनकी शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? हुई तो अरेंज मैरिज थी, लव तो बाद में हुआ, और तब से वो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। दीदी, आप भी खाइए ना। माँ जी, काजल कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अपने कमरे में होगी बेटा। अच्छा माँ जी, लाइए मैं आपको तेल लगा दूं। रहने दे बेटा, तू दिन भर काम करते करते थक जाती है,
चला बैठ, मैं तुझे लगा देती हूँ। माँ जी रहने दीजिए ना। मैंने कहा ना, चला बैठ तो। माँ जी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। ठीक है बेटा, जा सो जा। ठीक है। कौन है? मैं हूँ। अरे वो मैं दूध लेकर आया हूँ। अरे दरवाजा तो खोलिए। क्या हुआ? तो बाहर मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। अरे माँ है तो बाहर, तब भी डर लग रहा है। अरे माँ जी का क्या, वो घोड़े बेच के सो जाती हैं, मुझे अकेले डर लगता है, और रात में एक बार भी नहीं उठती वो। कहीं मैं आप लोगों को ज्यादा तो परेशान नहीं कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं, इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है। तो फिर ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? राहुल की शादी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। अब जब शादी हो गई तो कबाब में हड्डी क्यों बन रही है? माँ जी अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूँ। कैसा धर्म संकट? माँ जी वो बात यह है कि मुझे 2-3 दिन से उल्टियाँ आ रही हैं, और बारात के दिन से ही आ रही हैं। सत्यानाश, घोर सत्यानाश। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? डर लग रहा था। चल जल्दी डॉक्टर के पास, किसी को पता ना चल पाए। चल। देखिए इन्होंने कुछ खा पी लिया होगा और तभी इनको गैस बन रही है, उसी वजह से इनको उल्टियाँ आ रही हैं। जैसा आप लोग सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक से जाना बहू, और किसी बात की चिंता मत करना। जाओ बेटा, ठीक से ले जाना। बाय। आ गए आप रेडी होके? आप रुकिए, मैं आपका बैग लेकर आती हूँ। ये क्या कर रही है बहू? मेरी रानी जैसी बहू चावल थोड़ो भी लेगी। मैं तेरे लिए नौकरानी लाऊंगी, नौकरानी। राधिका तू? खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो। इतनी जल्दी क्यों आ गई? गई थी तो कुछ दिन रुक के आई होती।
क्या हुआ दीदी, आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अरे मेरी छोड़ो, तुम तो खुश हो ना। अब क्या बताऊं दीदी, ये कभी रसगुल्ला, कभी जलेबी, कभी पानी पूरी रोज ला ला कर खिलाते रहते हैं। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। काजल कहाँ हो तुम? काजल यहाँ हो। काजल ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। देखो साड़ी कैसी है। यार ये साड़ी तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छी लगेगी। हाँ वाकई, ये तो बहुत अच्छी है। माँ देखिए ये साड़ी कैसी है। बहुत अच्छी है बेटा। अरे राधिका तुम कब आई? हमें आए हुए तो बहुत समय हो गया, लेकिन आपकी नजरों ने देखा ही नहीं हमें। ला दे तो मुझे, ये साड़ी मेरी बहू पे बहुत अच्छी लगेगी। हाँ माँ, आप ही ने कहा था ना कि ये गोरी है, इसके ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। देख कितना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। बहुत अच्छा, जरा रुको ऐसे देखो करके। रुक जा बहू, कहाँ जा रही है? अपने कमरे में माँ जी। तुम्हारा कमरा अब छुटकी का हो गया है। वैसे भी इतने बड़े कमरे में तुम अकेले क्या करोगी? ऊपर वाले कमरे में अपना सामान रख दो और रात को तुम्हें मेरे पास ही सोना है। आओ ऊपर लेके आओ, सामान हम रखवाते हैं। आओ आओ। माँ जी, माँ जी, वो सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तेल लगा दीजिए ना। सो जा चुपचाप, दर्द कम हो जाएगा। इतनी रात में इनको तेल का भूत चढ़ा है। माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल। माँ जी, मैं जब से ब्याह के आई हूँ इस घर में, तब से मैं उसी कमरे में रह रही हूँ, तो उस कमरे से मेरा एक लगाव सा हो गया है। माँ जी, अगर वो कमरा मिल जाता तो। क्या कमरा कमरा लगा रखा है? ऊपर वाले कमरे में क्या दिक्कत है? तू उसी कमरे में रहेगी। अच्छा खासा काम कर रही थी, मूड खराब करके रख दिया। चल गेहूं फैला। और राहुल भाई, कैसे कट रही है जिंदगी? अभी तक तो ठीक ही कट रही है। तो फिर अरे हम लोग कब से कह रहे थे कि दूसरी शादी कर लो, मजा दोगुना हो जाएगा, लेकिन आप हैं कि हमारी बात ही नहीं मान रहे थे। चलो अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है, बस अब आगे देखना है क्या होता है। ए जी, हाँ बोलो। आप पापा बनने वाले हैं और माँ जी दादी। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ। बहू, तुमने तो आज हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि मेरा शरीर कांप रहा है। काजल, आज तो तुमने पूरा दिन ही बना दिया। आज तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अरे नहीं पगली, पैर मत छू।
गले मिलो गले। माँ मैं लड्डू लेकर आता हूँ। ठीक। हाँ, आता हूँ मैं। अरे बहुत बड़ी खुशी दी है, दूधो नहा पूतो फलो। अरे आराम से राहुल भाई। और इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हो? अजीत भाई, प्रदीप भाई, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? भाई मैं बाप बनने वाला हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ भाई। तो चलो फिर लड्डू खिलाओ चल के। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आओ बैठो बैठो। चलो भाई चलो। बैठो। चलो चलो। और अपना ध्यान रखना, ठीक से चलना, ठीक है? माँ जी ये लीजिए, आप जल्दी से मुंह मीठा कीजिए। मेरी छोड़, मेरी बहू को पहले खिला। इतनी बड़ी खुशी इसी ने तो दी है मुझे। हाँ माँ सही कह रही हो। ये लो काजल। माँ ये लीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए। लो तुम भी मुंह मीठा करो। किस खुशी में? दीदी ये पापा बनने वाले हैं और माँ जी दादी और मैं माँ बनने वाली हूँ। ला बेटा, मिठाई रख के आती हूँ। काजल चलो हम लोग चलते हैं किसी दिन बाबू को कपड़े खरीदने। हाँ, और उधर से खिलौने भी लेके आएंगे। हाँ, और हाँ मैं बाबू को एक अच्छा माँ सा जी। झूला लेके। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर में इतनी बड़ी खुशी हो और मुझे ना पता हो, और शायद अब किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। खुशी के लड्डू तक बट गए और मुझे खुशी की वजह जानने के लिए खुद आना पड़ा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है राधिका, मैं अभी बताने आने वाला था तुमको। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं जी, अब इस परिवार को शायद मेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए मुझे बताना जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन आप लोग ये भूल रहे हैं कि इस खुशी की वजह मैं ही हूँ। ये पापा बनने वाले हैं और माँ जी दादी। तुम माँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक बार भी गलती से ये नहीं निकला कि दीदी आप भी बड़ी माँ बनने वाली हो। आज मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही। बस करिए दीदी, अब इस बात का बतंगड़ मत बनाइए। ए, चुप। हाँ, मैं पतंगड़ी तो बना रही हूँ। बहन बहन करके घर में लाई, जानबूझ के सौतन बनाया, और शादी होने के टाइम क्या कहा था मैंने? शायद वो भूल गई आप। शादी के बाद ताका झाकी और रोज साथ में कमरे में सो जाना, क्या था वो सब? चुप करो तुम दोनों। और तू इन दोनों को समझा क्यों नहीं रहा है? नहीं माँ, आज ना तो मैं किसी को कुछ कहूंगा और ना ही समझाऊंगा। आज इन दोनों को लड़ने दो, ताकि पता तो चले कि किसके मन में क्या चल रहा है। हमारे मन में कुछ नहीं चल रहा, यही तो बच्चे के लिए पागल थी। मैंने अपना सुहाग बांट दिया और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तो आज मैं आपका ये भी नाटक खत्म कर देती हूँ। आपने अपना सुहाग बांटा है, मैं अपना बच्चा बांटूंगी। आज से पति हमारा और होने के बाद बच्चा तुम्हारा। मुझे मंजूर है। मुबारक हो, लड़का हुआ है। हमको नेक में साड़ी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरा बाबू, आजा 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 बेटा। अरे वाह, ठीक है। माँ हमको भी दीजिए। आराम से लेना। हाँ। तू भी बचपन में ऐसा ही था। बाबू। हाँ। ए जी, काजल तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ दीदी। लो आराम से।
बहू, बच्चे को लेके कहाँ जा रही हो? अभी बच्चे को माँ की जरूरत है, अभी माँ के पास ही रहने दो बेटा। आप लोग भूल गए क्या? पति इनका, बच्चा हमारा। बहू कहाँ जा रही हो? राधिका, दे दो रुको! बच्चों को। रुको राधिका! राधिका रुको! रुको राधिका! 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 राधिका दरवाजा खोलो! खोलो दरवाजा राधिका! देखो एक नवजात शिशु को उसकी मां से दूर मत करो। खोलो! देखो राधिका, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। अच्छा, अब मैं गलत कर रही हूँ, अब आपकी जुबान खुल रही है। उस दिन आपकी जुबान सिल गई थी जब काजल ने सबके सामने बंटवारा किया था, तब तो आप कुछ नहीं बोले थे। ऐसा मत कर बहू, बच्चे को दे दे, बच्चा भूखा होगा। आप रहिए काजल के साथ, मैं बच्चे के साथ रहूंगी। जाइए यहाँ से। क्या कहा दीदी ने? बोलिए ना माँ जी, दीदी ने क्या कहा? बताइए ना। उस दिन जो बंटवारा हुआ था वो उसी पेड़ी है। मेरी बात मान ही नहीं रही है। नहीं, हमको हमारा बच्चा चाहिए। रो मत बहू, रो मत। माँ जी, हमको हमारा बच्चा चाहिए। माँ जी, हमको हमारा बच्चा चाहिए। चुप हो जा बहू, चुप हो जा। बच्चा चाहिए हमको हमारा। राधिका दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो राधिका, पागल मत बनो। तुम क्यों बच्चे को रुला रही हो? खोलो दरवाजा। ओ, अरे ले ना ना, चुप चुप चुप, पास पास पास। राधिका दरवाजा खोल! क्यों पागल बन रही है? खोल दे दरवाजा बेटा, खोल दे दरवाजा, खोल बच्चा दरवाजा भूखा है। राधिका। ओ, अरे क्यों उसको ना, भूखा मार चुप हो डालेगी? जा, रोते नहीं बाबू। अरे ले। खोल दरवाजा पागल! राधिका दरवाजा खोल! तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे वो तुझसे चुप नहीं होगा। खोल दे, वो भूखा होगा राधिका। दे बच्चा। चुप हो जा बेटा। काजल, ये लो, आराम से, आराम से। राहुल बेटा, ओ राहुल बेटा, राहुल बेटा। क्या हुआ माँ जी? देखना, बड़की कहीं दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। पूरे घर में ढूंढ लिया, अपने कमरे में भी नहीं है। देखना कहाँ चली गई। आप सभी को मेरा आखिरी प्रणाम। माँ जी, ये सच है कि जैसे कोई दूसरे की आंखों से नहीं देख सकता, वैसे ही कोई दूसरे की औलाद से
औलाद वाला नहीं कहा जा सकता। मैं वो चीज छीन रही थी जिसमें मेरा कोई हक ही नहीं है। कभी माँ की ममता को बांटना संभव ही नहीं है। राहुल जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने माँ बनने के लिए सारी सीमाएं पार कर दी। काजल, मुझे माफ कर देना। बच्चे की जान ने मुझे पागल बना दिया था। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे अगले जन्म में बांझ मत बनाना। मैं हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों से दूर जा रही हूँ। आपकी राधिका। राधिका! दीदी, राधिका! दीदी, राधिका! दीदी। राधिका! राधिका, घर चलो। नहीं जाऊंगी। आप यहाँ क्या करना है? अब जाइए घर। जाओ काजल, तुम भी जाओ। जाओ यहाँ से। दीदी, वो घर घर नहीं जिस घर में आप ना हो। घर चलिए दीदी। नहीं काजल, अब मुझे घर मत ले चलो। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। अब तो ना मेरे पति को और ना ही मेरे परिवार को मेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि किसी को आपकी जरूरत नहीं है? सबको जरूरत है आपकी, और सबसे ज्यादा जरूरत तो डुग्गू को है। चलिए दीदी, घर चलिए दीदी, घर चलिए। नहीं काजल, मैं नहीं जाऊंगी। किसी ने सच ही कहा कि बच्चा जिसकी कोख में 9 महीने रहता उसी को जानता। मैंने बाबू को बहुत चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चुप हुआ। काजल, तुम घर जाओ। बाबू रो रहा होगा। घर जाओ काजल, जाओ घर। राधिका, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। नहीं जी, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? माफ कर दो मुझे राधिका। नहीं काजल, तुम घर जाओ। बाबू रो रहा होगा। काजल, जाओ तुम घर। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी घर। अगर आप घर नहीं चलेंगी तो मैं भी घर नहीं जाऊंगी। रोने दो बाबू को, चाहे रो रो के मर जाए। बदतमीज, बाबू के बारे में कुछ भी ऐसा बोला ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। चल अब घर जा। राधिका, बाबू के बारे में इस तरह की बात सुनकर तुम्हारा खून खौल उठाना। तुमने बाबू के लिए ही हमारी शादी करवाई थी ना। तुमको बाबू की जरूरत थी ना। राधिका, आज बाबू को भी तुम्हारी जरूरत है। घर चलो, चलो घर। अगर तुम हमारे साथ घर नहीं चली ना तो हम लोग भी यहीं रुकेंगे। राधिका, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम बाबू की सलामती चाहती हो तो तुमको हमारे साथ घर चलना ही पड़ेगा। अगर तुम घर नहीं चली ना तो फिर चाहे बाबू जिए या मरे, हम भी घर नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा मेरे बाबू को।
लड़का कहाँ गया? हे भगवान, ये लड़का दिन भर मेरे काम बढ़ाता रहता है। मैंने अभी सारे गेहूं भर के रखे, तुमने फिर से बिखरा दिया। सारा गेहूं भरो, भरो उसमें। काजल, डुगू को क्यों डांट रही हो तुम? अरे दीदी देखो ना, मैंने अभी सारे गेहूं भरे थे, इसने फिर से बिखरा दिया। अच्छा, तो गेहूं बिखरा दिए तो फिर से भर जाएंगे ना। दीदी आप इसकी इतना साइड मत लिया करो, आपने ही इसको बिगाड़ा है। अच्छा, मैंने उसे बिगाड़ा है? हाँ आपने बिगाड़ा है। मैंने बिगाड़ा उसे? आप उसकी ज्यादा साइड लेंगी ना, अभी उसको पीटूंगी मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, डुग्गू के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती। दीदी आप उसकी ज्यादा साइड मत लो, वरना आपसे भी मेरी लड़ाई हो जाएगी। लड़ो, लड़के दिखाओ।